डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? क्लास 10th हेल्थ न्यू सिलेबस के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रीडर लेसन 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेसन के क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए भेज रहा हूं। विश्वास है कि यदि आपने इसको पढ़ा तो निश्चित रूप से बेहतर लाभ होगा, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स भी नज़दीक हैं। इस मंथ का भी लास्ट होने वाला है, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत सावधानी बरतें, ठीक से समझें। निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में आप बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक? Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Eccentric means होता है सनकी, यानी श्रीमती हाल ने वैज्ञानिक को सनकी कैसे पाया, यानी क्यों पाया। ऐसी कौन सी कंडीशंस थी जिन कंडीशंस ने सिद्ध कर दिया, मिसेज हाल के सामने बात प्रस्तुत की कि उनका जो किराएदार है वो एक सनकी वैज्ञानिक है। इस बात को यहां पर लिखना है। तो आंसर है मिसेज हाल फाउंड द साइंटिस्ट eccentric। श्रीमती हाल ने वैज्ञानिक को सनकी पाया एज, क्योंकि शी वांटेड टू बी फ्रेंडली, एज शी वांटेड टू बी फ्रेंडली, क्योंकि वह उससे मित्रता करनी चाहती थी, वह उससे मित्रवत बनना चाहती थी। फ्रेंडली विद हिम, क्योंकि वह उससे मित्रता करनी चाहती थी, उससे मित्रवत होना चाहती थी। शी विश्ड टू टॉक विद हिम, विश टू टॉक विद हिम, बट ही showed no interest in her. He told that he told her that he desired solitude. ये इसका क्वेश्चन
का आंसर है व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। श्रीमती हॉल वैज्ञानिक को शनकी क्यों पाती हैं? आंसर लिखा मिसेज हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। श्रीमती हॉल ने वैज्ञानिक को शनकी पाया एज शी वांटेड टू बी फ्रेंडली विद हिम, क्योंकि वह उससे मित्रवत होना चाहती थी। शी विश्ड टू टॉक विद हिम, वह उससे बातचीत करना चाहती थी। बट ही शोड नो इंटरेस्ट इन हर, लेकिन उसने उनसे किसी प्रकार में भी की रुचि नहीं दिखाई। ही टोल्ड हर दैट ही डिजायर्ड सॉलिट्यूड, उसने उनसे कह दिया कि वह केवल शांति चाहता है, उसमें वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहता है। इस प्रकार से ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी। What curious episode occurs in the study? अध्ययन कक्ष में कौन सी विचित्र घटना घटित हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। आंसर देखते हैं। One day, clergyman and his wife woke up early in the morning. एक दिन पादरी और उसकी पत्नी प्रातःकाल जल्दी ही जग गए थे। They found that someone had taken away that someone had taken away the chink of money. From his desk. But there was no one around there.
एक बार आंसर पुनः रिपीट करता हूं। वन डे क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ woke up early in the morning। एक दिन पादरी और उसकी पत्नी प्रातःकाल जल्दी ही जग गए। They found that someone had taken away the chink of money from his desk। उन्होंने पाया कि किसी ने उनकी मेज से पैसा निकाल लिया है। But there was no around there। लेकिन उसके चारों ओर या उन्हें कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया था। It was the curious episode that occurs in his study room। ये भी आगे जोड़ देते हैं। It was the curious episode occurred in the study room या in the study। एक यहां पर वर्ड आया है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है विचित्र, अनोखा। CURIOUS। यहां पर मैं हिंदी में इसको लिख देता हूं जिससे आप इसका अर्थ क्लियर कर रखेंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 3। What other extraordinary things things happen at the inn। सराय में कौन सी दूसरी असाधारण घटनाएं घटित हुई थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स असाधारण या अजीब, असाधारण। मैंने इसका मीनिंग लिख दिया है जिससे आपको इसका अर्थ क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आंसर देख लेते हैं। The landlord and his wife the landlord and his wife found the scientist door open। मकान मालिक और उसकी पत्नी ने वैज्ञानिक के दरवाजे को खुला हुआ पाया। बट देयर वॉज नो वन इन द रूम। बट देयर वॉज नो वन इन द रूम। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मिसेज हॉल had sniffed close to her ears।
Message Hall heard snip to her ear। स्निप का मतलब होता है छींक की आवाज आना। The chair began moving automatically। एक बार आंसर क्लियर कर देता हूं। पहले क्वेश्चन है व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द एंड। सराय में कौन सी असाधारण या कौन सी अजीब चीजें घटित होती हैं, घटित हुई थी। आंसर मिला द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड साइंटिस्ट डोर ओपन। मकान मालिक और उनकी पत्नी ने वैज्ञानिक के दरवाजे को खुला हुआ पाया। बट देयर वॉज नो वन इन द रूम। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। द रूम वॉज एम्प्टी। कमरा खाली था। हॉल मिसेज हॉल हियर्ड स्निफ क्लोज टू हर ईयर। श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास में छींकने की भी आवाज सुनी। द चेयर बिगेन मूविंग ऑटोमेटिकली। और जो कुर्सी थी वह स्वतः ही चलने लगी थी, गतिशील हो गई, गतिमान हो गई थी। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, how would you assess graphene as a scientist? Graphene as a scientist। आप ग्राफीन का एक वैज्ञानिक के रूप में किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी आप कैसे कहेंगे कि ग्राफीन एक वैज्ञानिक था। केवल इतना ये क्वेश्चन है। आंसर भी इसी प्रकार से बहुत छोटा ही देता हूं। ग्राफीन वाज अ साइंटिस्ट। ग्राफीन एक वैज्ञानिक था। Because he swallowed the drugs। He and became invisible। ग्राफीन एक वैज्ञानिक था। ग्राफीन वाज अ साइंटिस्ट बिकॉज ही स्वॉलोड द ड्रग्स। क्योंकि उसने दवाइयां निगल ली थी। एंड बिकेम इनविजिबल। और अदृश्य हो गया था।
It happened due to his invention. यह उसकी खोज के कारण हो पाया था। अब इस प्रकार से हमने देखा, क्वेश्चन आपका हुआ हाउ वुड यू एसेस ग्रेफिन एज अ साइंटिस्ट। ग्रेफिन को आप एक वैज्ञानिक के रूप में कैसे मूल्यांकित करेंगे? तो यानी ग्रेफिन किस प्रकार से कह सकते हैं आप एक वैज्ञानिक है? तो इसका आंसर हुआ ग्रेफिन वाज साइंटिस्ट। ग्रेफिन एक वैज्ञानिक था बिकॉज ही swallowed द ड्रग्स एंड बिकेम इनविजिबल, क्योंकि उसने दवाइयों को निगल लिया और वह अदृश्य बन गया। इट हैपेंड ड्यू टू हिज इन्वेंशन। यह घटना उसके आविष्कार के कारण ही घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। Griffin was rather a lawless person. Was rather a lawless person. ग्रेफिन कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। कमेंट, कमेंट मीन्स इस पर टिप्पणी कीजिए, इस पर अपना मत दीजिए। किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ग्रेफिन कानून को न मानने वाला व्यक्ति था? हाउ कैन यू से दैट ग्रेफिन वाज ए लॉलेस पर्सन? आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ग्रेफिन कानून को न मानने वाला व्यक्ति था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके आगे यहां पर मैं टिक मार लगा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी दिया। बहुत कायदे से इसको आप तैयार कीजिए। ये आपको बहुत पहले, लगभग बिफोर 10 और 12 ईयर्स ये आपका लेसन था, और उस समय ये पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जामिनेशन में। पुनः इस बार न्यू सिलेबस के अंतर्गत ये पाठ आपके लिए आया है। मैं सोचता हूं कि इस बार भी निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा, इसलिए बहुत सावधानी से इसको आप देखें। आंसर देख लीजिए। ग्रेफिन वाज अ लॉलेस पर्सन। ग्रेफिन कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। ही सेट फायर उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी। ही टुक अवे क्लॉथ्स फ्रॉम द स्टोर। He hit a shopkeeper. And stole his money.
he stole money from clergyman's house also. He also hit Mr. Jeffers उसने मिस्टर जेफर्स को भी मारा था और जेफर्स थे द कांस्टेबल। ये क्वेश्चन आंसर है। पहले क्वेश्चन को एक बार क्लियर करते हैं। ग्रेफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन। कमेंट, ग्रेफिन एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। इस पर अपनी टिप्पणी दीजिए, अपनी बात कहिए। आंसर है ग्रेफिन वाज अ लॉलेस पर्सन। ग्रेफिन कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। उसने, यहां पर एक शब्द चाहे तो जोड़ सकते हैं एज, क्योंकि उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगाई थी। ही टुक अवे क्लॉथ्स फ्रॉम अ स्टोर। उसने एक स्टोर से कपड़े चुराए थे। ही हिट अ शॉपकीपर एंड स्टोल हिज मनी। उसने एक दुकानदार को मारा था और उसका धन चुरा लिया था। ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जी मैंस हाउस आल्सो। उसने पादरी के घर से भी धन की चोरी की थी, धन चुराया था। ही आल्सो हिट मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल। उसने मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल थे उनको भी मारा था, उनको भी क्षति पहुंचाई थी। ऑन अकाउंट्स ऑफ दी थिंग्स वी कैन से दैट ग्रेफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन। इन सभी लेखे जोखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रेफिन एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, why were the two boys in London surprised and fascinated? Why were the two boys in London surprised and fascinated? Surprised means आश्चर्यचकित होना, हैरान हो जाना। Fascinated means सम्मोहित हो जाना। अर्थात लंदन में दो बच्चे, दो लड़के क्यों आश्चर्यचकित और क्यों सम्मोहित हो गए थे? ऐसी कौन सी कंडीशंस थी जिन बातों ने लंदन, जो कि एक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र था, उस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में उन दोनों बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विवश कर दिया था? आंसर है द टू बॉयज इन लंदन। लंदन में दो लड़के वर एस्टोनिश्ड to see fresh muddy footmark
ऑफ ए पर्सन, एक आदमी का, ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस, The two boys in London were surprised to see fresh muddy footmark of a person on the steps of a mine. लंदन में दो लड़कों ने एक मिट्टी में ताजे पैरों के आदमी के पद चिन्ह देख करके आश्चर्यचकित हुए थे, और ये जो पद चिन्ह थे वे घर के स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर थे, जीने पर थे। फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। ये जो पदचिन्ह थे ये अज्ञात स्थान से आ रहे थे। तो इस प्रकार से हमने यहां पर इसके आगे और जोड़ दिया, व्हाट फैसिनेटेड देम, व्हाट जिसने उनको संबोधित कर दिया था, दैट देयर वाज नोबडी देयर। Fresh footmark appeared. From nowhere. ये आपका क्वेश्चन है का आंसर है, एक बार देख लीजिए। द टू बॉयज इन लंदन वेयर एस्टोनिश्ड टू सी, दो लंदन में दो लड़के देख करके आश्चर्यचकित हो गए थे। क्या देख करके आश्चर्यचकित हुए? फ्रेश मडी फुटमार्क ऑफ ए पर्सन, एक आदमी के ताजे मिट्टी में पद चिन्हों को देख करके। ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, घर की सीढ़ियों पर। घर की सीढ़ियों पर लंदन में दो लड़कों ने एक आदमी के ताजे पद चिन्हों को देखा था, जिस कारण से वे आश्चर्यचकित हो गए थे। व्हाट फैसिनेटेड देम वाज दैट देयर वाज नोबडी, जिस बात ने उनको आकर्षित किया था, सम्मोहित किया था, वह वहां पर कोई आदमी था ही नहीं। फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, वे ताजे पद चिन्ह किसी अज्ञात स्थान से या अचानक ही प्रतीत हुए थे। ये आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन आपका है उसने ग्रेफिन ने लंदन के स्टोर में क्या किया था। ये आपका क्वेश्चन आपको अगले दिन में, अगले वीडियो में आएगा। लेकिन फिलहाल मैंने आज आपके लिए 6 क्वेश्चंस दे दिए हैं। 6 क्वेश्चंस ही आपके लिए मैं सोचता हूं पर्याप्त हैं, और इसमें कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैंने उसके ऊपर भी इसको चिन्हित कर दिया है। ऐसा विश्वास है कि मेरे वीडियो को आपने देखा तो निश्चित रूप से आपको बेहतर मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन एक पुनः आपको सजेशन भी है कि एक क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने से पहले, याद करने से पहले एक बार अपने पाठ को रिवाइज अनिवार्य रूप से करें। यदि आपने पाठ को रिवाइज कर लिया है, आपको पाठ की समरी क्लियर हो गई है, तो मैं मानता हूं कि जब आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आपको सभी क्वेश्चन आंसर बिना पढ़े आसानी से ही लिखने में मदद मिलेगी। लेकिन यदि आपने पाठ नहीं पढ़ा है
तो आप यदि समरी ही नहीं जानते होंगे तो आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि आपने इसको ठीक से पढ़ा समझा तो निश्चित रूप से आपको फायदेमंद आपके लिए रहेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको कृपया यदि शेयर कतई कर दीजिए, तथा यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के सेकेंड वीडियो के रूप में को लेकर के हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।